सभी भक्तों को मेरी राम राम। कहानी और कथा कोई भी मनुष्य के जीवन में हो, वो सभी मनुष्य के लिए प्रेरणादायक होती हैं अगर मनुष्य उन कहानियों से समझे या समझ ले। एक बहुत ही सुंदर कहानी एक भक्तिन की, बहुत ही छोटेपन से परमात्मा पर दृढ़ विश्वास रखने वाली एक लड़की, भक्ति पर इतना दृढ़ विश्वास था, इतनी बड़ी आस्था थी कि वो जो भी कुछ जीवन में घटित होता था, दुख या सुख, वो भगवान से कहती थी, परमात्मा से कहती थी और परमात्मा से ही अपनी सारी बातों को रखा करती थी। समय बीतता गया, समय का चक्र चलता गया और उस लड़की का विवाह हो गया। विवाह हो गया, जो कुछ भी था उसके जीवन में, जो घटना था, वो घटना चक्र हर मनुष्य के जीवन में आता और वही हुआ। उसके भी जीवन में एक घटना चक्र आया और घटना चक्र ऐसा आया समय का कि जो विवाह हुआ था उसका पति शादी के 2 साल पीछे मृत्यु हो गई। जब जवान महिला होती है तो उस पर समाज के कोई ना कोई एक ऐसा भी दुष्ट व्यक्ति होता है जिसकी निगाहें उसी के पास लगी रहती हैं। परंतु वो जो महिला थी, जो जिसने भगवान पर दृढ़ विश्वास रखा था, उसने भगवान पर ही अपना दृढ़ विश्वास रखा और उसने अपने आदमी मरने के बाद बकरी पालन खोला, जो 4-5 बकरियों से अपना घर का गुजारा गृहस्थी चलाती थी और उसके पास एक कन्या भी थी। कन्या को उससे पढ़ाया लिखाया, जो भी कुछ था उसके द्वारा अपना जीवन निर्वाह करती और भगवान को सुबह शाम उसी को अपनी व्यथा बताती रहती, व्यथा बताती, उससे ही कहती, उससे ही सुनती, क्योंकि वो परमात्मा पर दृढ़ विश्वास रखने वाली थी और उसने बहुत भगवान से विनती कर करके अपने जीवन की दिनचर्या जो भी था उससे ही कहना, उससे ही सुनना, सारी चीज़ें भगवान से कहती और अपने बकरी पालन को चलाती रहती थी। जैसे मैंने पहले कहा कि एक दुष्ट व्यक्ति जो समाज में रहता है, उसकी निगाहें उस पर रहा करती थीं और कहते हैं जिसने जो जैसा बीज बोया है, चाहे किसी भी जन्म में बोया हो, उसे वो मिलता है। वो भी दुष्ट व्यक्ति संपूर्ण था, पैसों से, माया से, बहुत ही उसकी भी बुद्धि हर समय उस स्त्री के बारे में ही सोचा करती थी, स्त्री के ही विषय में हर समय गलत भावनाओं में, विचार में डूबा करती थी। वह स्त्री के नाना प्रकार के उन विचारों को, उनको देखा करता, परंतु जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी मूरत तिन तैसी, जानी कि जैसा भाव होता है व्यक्ति का, अगले को भी, वाले को भी पता चल जाता है कि ये मनुष्य चाहता क्या है। यही हुआ, उस स्त्री ने भांप लिया कि ये जो मोहल्ले पड़ोसी जो आता है, ये मुझ पर इसकी गलत दृष्टि है। परंतु वो जो भी शिकायत करती अपने परमात्मा से करती, किसी भी मनुष्य से ना कहती। और ऐसे ही दिन बीतते गए, समय फिर बुरा आया। कहते हैं जो जैसा करता है इंसान, उसे कष्ट तो मिलना ही मिलना है, चाहे इस जन्म का हो या उस जन्म का। उसके साथ भगवान को भी यही मंजूर था उसकी परीक्षा लेने के लिए, और उसका जो बकरी पालन था उस महिला का, वो सारा समाप्त हो गया। बीमारी लगी और वो सारा समाप्त हो गया। अब महिला बहुत दुखी हुई और भगवान से कहने लगी कि हे भगवान, मेरे यहाँ तो कुछ भी दाना पानी कुछ भी नहीं, जो भी था वो तूने छीन लिया। अब मेरे यहाँ
कोई भी दाना पानी या एक तिनका भी नहीं रहा भगवान। अब कैसे गुजारा होगा मेरे जीवन का। उसने भगवान से रोते हुए कहा। जो वो दुष्ट व्यक्ति था वो कहने लगा कि अब तो इसके पास कुछ भी नहीं है, अब तो ये निश्चित ही मुझसे सहायता मांगेगी। वो दुष्ट अपने मन में ये विचार करने लगा, परंतु उसने अपने भगवान से सिवा किसी से कुछ नहीं मांगा। उसने भगवान से ही कहा, भगवान से ही उसने अरदास लगाई कि भगवान जैसा तू चाहता है वैसा ही होगा, तेरी मर्जी है, दुख और सुख तेरा ही, जो भी चाहे तू वो दे। परंतु भगवान मैं किसी से किसी के पास, किसी मनुष्य के पास या किसी व्यक्ति के पास नहीं जाऊंगी। कहते हैं जब भगवान की आज्ञा होती है जो अच्छे अच्छे दुष्ट भी धर्मात्मा बन जाते हैं। वही जो दुष्ट था, जो सबसे बड़ा पैसों में माया में था, उसी के लिए भगवान ने उसकी बुद्धि को फेर दिया और उसके यहाँ कहा कि मुनीम जी इसके यहाँ एक बोरी गल्ले की लेके जाइए और जाकर उसको दे आइए, क्योंकि भगवान जिस पर आदेश करते हैं तो उस दुष्ट को भी मानना पड़ता है। जो दुष्ट था उसने भी उस भगवान की जो आत्मा, जो परमात्मा से जुड़ी होती है, वो आया और उस दुष्ट ने अपना जो आत्मा में गंदगी थी उसे निकालते हुए उस मुनीम के लिए भेज दिया और वो एक बोरी लेकर उसके यहाँ पहुँच गया। वो महिला भगवान से जो कह रही थी, शिकायत कर रही थी खाने के लिए अन्न नहीं है, मुनीम उससे बोला कि लो हमारे मालिक ने बोरी भिजवाई है। उस महिला ने इशारा करते हुए बोला कि तुम्हारे मालिक ने नहीं, मेरे मालिक ने, इस मेरे भगवान ने इस तुम्हारे मालिक के लिए आदेश दिया है, तब ये आप मेरे यहाँ लाए हो। मुनीम अपने आप वहाँ से हाथ जोड़कर वहाँ से निकलता हुआ बोला कि हाँ आप ठीक कहती हो देवी, आप ठीक कहती हो। आपके ही प्रभु ने उस दुष्ट के मन में ये चीज़ जगाई, ये बुद्धि दी, सद्बुद्धि दी और आपके लिए उसने इतना बड़ा ये राशन का व्यवस्था करी। तो हमें याद रखिए, जो परमात्मा चाहता है वही होता है और जो मनुष्य चाहता है वो कभी नहीं होता है। इसलिए कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सभी से मेरी राम राम।